देखो हम लोग पिछले बार देखे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस। आज हम लोगों को देखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो क्या होता है इसे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया ना। अब इसका भी हम लोग पहचान देखेंगे, आखिर इसको पहचानने का क्या रूल है ना। पहचान आखिर कैसे जानेंगे कि कोई सेंटेंस जो है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। उसकी कोई रूल होना चाहिए ना। तो देखो उसकी पहचान ये है ना कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में है ना ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हो, या ये हो जाएगा। ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हो, यह सब रहेगा। जैसे वह पढ़ता रहा है, वह खेलता रहा है, वह दौड़ता रहा है। समझ में आया? तो ये रहेगा। इसके साथ साथ एक चीज और है। अगर किसी के अंत में कोई मान लीजिए हिंदी सेंटेंस है, ठीक है, और उसमें क्या है कि रहा है, रही है, लेकिन इसके साथ समय सूचक शब्द लगा हुआ रहे नहीं। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है। अब देखो रहा है, रही है, रहे हो, ये तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हुआ। लेकिन इसके साथ एक चीज और लगा हुआ है। वो क्या लगा हुआ है? समय सूचक, समय लगा हुआ है ना। तो यहां से वो भी हम लोग लिख लेते हैं, या समय सूचक शब्दों के साथ रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि लगा रहे। मतलब यही सब। तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। अब देख लो ध्यान से। अगर किसी भी वाक्य के अंत में, मतलब हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी सेंटेंस के अंत में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हो, ये रहेगा तो भी हम लोग कर लेंगे।
लेकिन अगर समय सूचक शब्द लगा हुआ रहे, कोई समय सूचक शब्द रहे और उसी के अंत में यानी समय सूचक शब्दों के साथ, है ना, समय सूचक शब्दों के साथ रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, अगर ये सब लगा हुआ रहेगा, जैसे वह सुबह से खेल रहा है, खाली अगर रहता वह सुबह वह खेल रहा है तो कौची में हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कौची में हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाता, वह खेल रहा है, लेकिन ओकरा में समय लग गया, वह सुबह से खेल रहा है, फिर कहाँ चल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वह लिख रहा है, काची हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, लेकिन वह 9 बजे से लिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, समझ में आ गया ना। हाँ, तो इतनी सारी जो है, इतना ही सा मतलब इसके बीच में अंतर है, तो ये देख लिए हम लोग, है ना। तो इसको लिख लेना पहले, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ये सब हो गया, या समय सूचक शब्दों के साथ रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, ये सब रहेगा तो ये होगा, ठीक है। देखो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग पहचान लेंगे कि कौन सा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, तो ऐसे हम लोग पहचान लेंगे। आगे बात समझ में, चलो ठीक है। तो ये हो गया पहचान। देखो, कोई भी, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो टेंस की पहचान भी होता है, उसकी अर्थ समझ लो, मीनिंग, कि भाई जैसे ही, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो कैसे सेंस वाले उसमें जाता है, ठीक है। ये कुछ पहचान हो गया। अब इससे हम लोग इसका अर्थ समझ लेंगे और उसको थोड़ा, है ना, दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। चलो अब देखते हैं स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर में देखो, सबसे पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ये हो जाएगा। अभी बात समझ में, ये सिंस है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद फॉर या सिंस के बाद या जो है डॉट डॉट लिख देता है, बहुत सा आ सकता है, लेकिन हमने पूरा लिख दिया ताकि याद करने में आसानी हो, ठीक है। हाँ, दूसरा देखो, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट, इसी हैज और हैव के बाद नोट देना है, ठीक है ना, तब बीन लगाना है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, अब प्लस क्या हो गया, टाइम। बात समझ में आया। यानी हैज और हैव के बाद ही नोट लगाना, ठीक है। हाँ, ये याद रखना। 3 में देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं, हैज और हैव को खाली बाहर कर देना है, तो लिखेंगे यहाँ से हैज और हैव या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस फोर या सिंस अब प्लस क्या हो गया टाइम, अब प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। समझ में आया? यस है जी है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है? यस। चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा देख लो यहाँ से, तो हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यहाँ पे डाल देना है, ठीक है ना? हाँ प्लस उसके बाद में क्या हो जाएगा बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से फोर या सिंस प्लस टाइम और प्लस क्या हो गया टाइम, अब प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इतनी बात समझ में आया? यस अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH लगावेंगे तो WH इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अगर हम WH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। बस एगो को यही चीज समझना है कहाँ पे नोट लगाना है, मतलब अफर्मेटिव हो गया। अगर कोई अफर्मेटिव याद कर लिया ना हा? और वो समझ गया है तो उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव ये सब कर लेगा वो, नहीं वो सब कर लेगा, लेकिन कब जब समझेगा तो, और नहीं तो फिर रटते रहो, इसका रटेगा उसको भुलाएगा, उसको याद करेगा उसको भुलाएगा, ये होते रहेगा। तो समझने का प्रयास करो। आज कैसे ये बोल रहा है, ये बोल रहा है हमने समझ के याद कर लिया है, नहीं समझ में आ रहा था फिर समझे तो याद, अब समझ के बोला तो सही बोला कि नहीं, है ना? तो ये चीज हो जाता है ना? चलो तो यहां से देख लो, अब 5 में देख लो, है ना? WH इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखो WH जोड़ दो, तो WH में हम दो ही को लिखते हैं, बहुत सा होता है, ठीक है ना? हम एक बार पूरा WH फैमिली लिखवा देंगे, है ना? जितने वर्ड आते हैं, है ना, मैक्सिमम। तो है ना व्हाट वाई व्हेन हाउ ये सब बहुत सारा रहेगा। इसके बाद WH के बाद WH वर्ड के बाद हम लोग को देना है हैज या हैव। देखो ये पहला शुरू में आया था, शुरू में तो देखो कैपिटल से शुरू हुआ, बाद में आता है तो स्मॉल, ये याद रखना। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फोर या सिंस। देखो अब समझ में आने लगा, खुद से बोल रहा है ना? फोर या सिंस प्लस क्या हो गया टाइम, ठीक है? और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखो WH हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, है ना? यस। कोई दिक्कत है? नहीं। अब लास्ट में एक और हम लोग लिख देते हैं WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हाँ नेगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना? यस। तो यहां से देखो, यहां भी दे देते हैं, जैसे हो गया वेयर हाउ वाई, ठीक है ना? वाई ये सब हो गया, और फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट नोट, हाँ प्लस नोट, प्लस अब प्लस सब कुछ वही लिख Yes. देना है ना? फिर क्या हो Yes. जाएगा बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या
सिंस और प्लस क्या हो गया साइन ऑफ इन्वेस्टर टाइम और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। समझ में आया? Yes. लिखो।